नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RNTV नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। 2025 से लेकर 26 का 1.80 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर कहा, यह पिछले वर्ष के 1.65 लाख करोड़ के बजट से लगभग 15,000 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य का तीसरा बजट है और इसमें बस्तर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण सड़कों पर विशेष जोर दिया गया। आदिवासी समाज, किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री AI मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे माध्यमों से भी स्थानीय लोगों को उद्यम का बड़ा जरिया मिलता है। इसके लिए भी हमने बजट में विशेष प्रावधान किया है। इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार
बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी आगे वित्त मंत्री जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस वर्ष का 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। बजट में बस्तर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बता दें कि शांति शिखर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक भोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष बजट सत्र के दौरान उन्हें संस्था द्वारा आमंत्रित किया जाता है और वे इस परंपरा का सम्मान करते हुए इसमें भाग लेते हैं। उन्होंने बता दें कि संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों की सराहना की है। आज हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के आमंत्रण पर शांति शिखर में आए हुए हैं और हर वर्ष जब विधानसभा का बजट सत्र चलता है तो इनका आमंत्रण हमारे सभी मंत्रिमंडल को, विधायकों को सम्मान समारोह में और ब्रह्मा भोज में मिलता है। तो आज भी हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा हम सबका साल श्रीफल से स्वागत भी किया गया है और अभी ब्रह्मा भोज के लिए हम लोग जा रहे हैं। माउंट आबू आने का? हाँ, माउंट आबू से हमारे दो भाई स्पेशल मंत्रिमंडल को और हमारे विधायकों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं और निकट भविष्य में हम लोग जरूर पूरा मंत्रिमंडल और विधायक मिलकर माउंट आबू जाएंगे। बस्तर जिले के चित्रकूट क्षेत्र में बता दें कि ब्लॉकों में छोटे दुकानों और ढाबों पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। बीजेपी विधायक विनायक गोयल ने बार बार शिकायत की, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि कोडीनार थाना क्षेत्र में महिला दुकानदार युवकों को शराब बेचते दिखाई दे रही हैं। आबकारी अधिकारी रविकांत जायसवाल ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा जो वीडियो फुटेज दिया गया है उसको हमारे द्वारा मतलब वेरीफाई तस्दीक करने के बाद उसकी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे और जो आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत जो भी मतलब सख्त कार्रवाई होगा उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से शराब बेचना चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग, दोनों के लिए अपराध ही है, अपराध की श्रेणी में है। नाबालिग है तो और मतलब गंभीर मुद्दा बनता है। कोरबा जिले के थाना क्षेत्र के प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है। भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम, तहसीलदार और बता दें कि मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई पूरी तरह सख्त ढंग से की गई है। विरोध में उतरी महिलाओं को समझाइश देकर हटाया गया, जबकि माहौल तनावपूर्ण बना रहा। लंबे समय से शिकायतों के बाद प्रशासन ने आखिरकार ये बड़ा कदम उठाया है। अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर केंद्रीय झाड़ में काफी सालों से लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। ये बड़े झाड़ के जंगल की जमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े जैसे आप देखेंगे 1-2 एकड़ के लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हैं और वहाँ पे कमर्शियल बिजनेस भी चल रहा है, रेंट पर भी दे रहे हैं, होटल लॉज टाइप के भी बनाए हुए हैं। सर, ये हमें कंप्लेंट आई थी, पीएमओ तक गई है ये कंप्लेंट। इस बार हमने पूरा रिपोर्ट कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में आया कि यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, किसी के पास कोई जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है। तहसीलदार के थ्रू 248 में कार्रवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। फाइनली 9 तारीख को उनका बेदखली का आदेश हुआ कि 15 तारीख का हटाया जाने की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की मांग
किया है और जहाँ भी हमको ऐसा कोई दिखती है हम अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को भी इस कार्रवाई में किसी को चोट न पहुँचे। जहाँ भी लोग आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है और प्रशासन लाइन कर रहा है। लगभग कितने बलों की यहाँ जरूरत पड़ी है? फिलहाल हम लोग अपने हिसाब से जैसे बल जरूरत पड़ रही है अपने बल को बढ़ाते जा रहे हैं। सरसीवा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामूली विवाद के दौरान एक युवक पर हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद घायल युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। निवासी काशी भारद्वाज और निवासी सोनू साहू के बीच मामूली कहासुनी हुई। आरोप है कि गुस्साए सोनू साहू ने काशी भारद्वाज के सिर पर पीठ पर चाकू से वार किया और तुरंत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में रहता है, जिससे इलाके में और भी चिंता फैल गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? काशीराम भार्गव। कौन से गांव के? रूपगढ़। क्या कैसे घटना घटे आप लोग सब? चाकू से मारा है। कौन मारा? सोनू साहू। कहाँ का है वो? सोहागपुर का, बनरिया का बेटा। कहाँ लगा है आपको? सिर में लगा है। अभी थाने गए थे? तब पीठ में लगा है, सिर में लगा है। थाने अभी गए थे? थाने में नहीं गए थे अभी। अभी जाएंगे थाने? थाने जाएंगे, टिकनर करवाया है पहले। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर से आग लग गई। आग की चपेट में आने से सीमेंट लदे ट्रक का चालक जिंदा जल गया है। एक ट्रक में कोयला था। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बता दें कि पुलिस पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत थाना चिल्फे पुलिस ने कंटेनर से करीब 9 कुंटल 900 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा 30 से 30 किलो की 30 बोरियों में रखा था। तस्कर अजान खान और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि खेप उड़ीसा से राजस्थान ले जाई जा रही थी। जब्त गांजे की अनुमत बाजार कीमत 5 करोड़ रुपए और कंटेनर की कीमत 50 लाख रुपए है। सुबह सुबह चेकिंग के दौरान एक नागालैंड पासिंग गाड़ी है जिसमें एक गुप्त चेम्बर बनाया गया था। इस चेम्बर में लगभग 9 कुंटल के करीब गांजा है और जिसे हमारी पुलिस के द्वारा चेम्बर तोड़ के निकाला गया है। इसका जो गाड़ी का ड्राइवर है अयाज खान नाम का व्यक्ति है, जो नवापाड़ा उड़ीसा से लेके आ रहा था और भरतपुर राजस्थान लेके जा रहा था। अभी हम इनके सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ये भी पता लगाएंगे कि कहाँ से ये गांजा चला था, किस व्यक्ति ने दिया था और किस व्यक्ति के पास जा रहा था। शीघ्र ही इसमें और भी कार्रवाई होगी। कोरल विधानसभा क्षेत्र के जामगांव में स्थित मां मातकी धाम इन दिनों श्रद्धालु की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस धाम में नियमित रूप से लगने वाले दिव्य दरबार में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। धाम के पीठाधीश्वर प्रेमा साई महाराज आयोजित दरबार में श्रद्धालु अपने पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की कामना लेकर आ रहे हैं। श्रद्धालु का मानना है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मां के दरबार में की गई प्रार्थना अवश्य सफल होती है। जौनपुर से यहाँ पे दिव्य दरबार आए, छत्तीसगढ़ आप पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ चमत्कार देखने के लिए मिल रहा है? क्या कुछ समस्या लेके यहाँ पर आए हुए थे? मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब रहती थी, अक्सर दिन भर दौड़ता रहता है, उसके ऊपर अघोरी क्रिया हुई है, इसको दिखाया गया है, आराम है। कुछ यहाँ आने के बाद कितना राहत मिल रहा है? कुछ राहत है उसको भी। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। क्या समस्या थी? मुझे बाहर प्रेत का ऐसा है, सिर में दर्द रहता था, पेट में। कितना दिन से यहाँ आए हैं? 6 दिन हो गया। हाँ। तो अब ठीक लग रहा है कुछ? हाँ, थोड़ा ठीक है। इस धाम में आप लोग पहुँचे हुए हैं, सभी प्रकार की सेवाएं मिल रही, साथ में खाने पीने रहने के लिए जी। लेकिन क्या कुछ आप लोग समस्या लेके आए हैं? कैसे महाराज जी से मुलाकात हो जाती है क्या? जी। समाधान क्या क्या हो रहा है? जी, इसके पहले जब हम यहाँ आए थे तो हम बहुत परेशानी में थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, शरीर पूरा जकड़ा हुआ था बहुत। फिर यहाँ महाराज जी से संपर्क हुआ। महाराज जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर तंत्र जिहाद किया गया है और
कई सारे जिन तुम्हारे ऊपर भेजे गए हैं जो तुम्हें खोखला करके तुम्हें मुसलमान की तरह बना रहे हैं। गुरुजी ने तंत्र काट किया, आज बहुत अच्छा है उनकी कृपा से, माँ मातंगी की कृपा से आज इतना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। हम लोग महाराष्ट्र से हैं, नासिक से हैं जी। ऐसे में बहुत सारे महाराज देखा जाए तो बहुत सारे दिव्य दरबार लगाते, बहुत सारे महाराज चमत्कार करते, लेकिन प्रेमा साईं महाराज में क्या ऐसा कुछ आपको दिखा जिसके कारण महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ इतने दौरे पर पहुँचे हुए हैं जी? अब ये तो माता रानी जाने, अन्य जगह हमारा विश्वास नहीं बैठा। हमने जैसे ही हमारा एक और साथ में है हमारे पार्टनर, तो उनको हमने देखा कि यहाँ आने के बाद यानी वो मरते मरते लास्ट स्टेप में बचे, उनको हमने बहुत सुरक्षित देखा। और वो आज धाम में हर आने वाला व्यक्ति नारियल बांधता है कि उसकी अर्जी लग जाए, उसका पर्चा बन जाए, इस हेतु भी नारियल बांधा जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी बांधा जाता है नारियल। ग्रह दोष से जो पीड़ित है वो भी बांधते हैं, प्रेत बाधा से जो पीड़ित है वे भी नारियल बांधते हैं। और जो प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनके घर पे हर समय कोई ना कोई संकट आता ही रहता है, या कोई हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है और बचने की उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, ऐसे समय लोग मातंगी धाम में आकर घंटी बांधते हैं संकल से और ताला लगा देते हैं। और एक ताला एक चाबी जो है मंदिर में जमा करके जाते हैं और एक चाबी अपने साथ ले जाते हैं, तो उससे वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। प्रेत बाधा से पीड़ित है तो प्रेत बाधा दूर हो जाती है। और घड़ी इसलिए बांधा जाता है जिसका बुरा समय चल रहा है, तो वो यहाँ पर आता है, उसे विशेष मंत्र दिया जाता है, वो आसन लगा के माता रानी के सामने बैठता है, 11 बार मंत्र पढ़ता है और अपनी मनोकामनाओं को माँ के चरणों में रखते हुए घड़ी बांध देता है। तो इससे ऐसी मान्यता है यहाँ पे और होता भी है, समय बदल जाता है। और एक चमत्कार है इस घड़ी से जुड़ा हुआ जो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो अभिमंत्रित करके फिर घड़ी बांध देता है, और जब वो घड़ी बांधता है तो उसका जो बुरा समय वो अच्छे समय में परिवर्तित होता है। तो बहुत से लोगों के मन में ये शंका है कि अगर हमारा अच्छा समय चल रहा है, तो जिसका अच्छा समय पहले से चल रहा है अगर वो घड़ी बांध देगा तो उसका और समय बेहतर हो जाता है। और घड़ी से जुड़ा एक चमत्कार ये है यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर लोग घड़ी बांधते हैं तो इंडियन टाइम के हिसाब से सब लोग अपना टाइम सेट करके बांधते हैं। उसके बावजूद 5 से 7 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक वो घड़ियों का टाइम चेंज हो जाता है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे सब घड़ी का टाइम आपको अलग मिलेगा, जबकि सबने इंडियन टाइम के हिसाब से मिलाकर बांधा हुआ है। और वहाँ पे सीसीटीवी लगा है, ऐसा नहीं कि कोई छेड़खानी कर रहा है, वहाँ सीसीटीवी लगा है। कोई घड़ियों को छूता नहीं है, लेकिन फिर भी 5-7 घंटे में टाइम चेंज हो जाता है। इस समय मैं राजधानी रायपुर से कुछ ही दूरी 25 किलोमीटर दूरी यहाँ पे कुरुद में हूँ, जहाँ जाम गांव में यहाँ माँ मातंगी धाम है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं माँ मातंगी धाम का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। साथ में आपको जो मैं दिखाना चाहूँगा तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर घंटी और जंजीर से यहाँ पे बांधा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ पे जंजीर घंटी लगाया गया, साथ में नरियर भी बांधा गया है। बहुत सारे और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे घड़ियां भी लगाई गई है। बताया जाता है कि जिसका समय खराब चलता है वो यहाँ पे माँ मातंगी धाम में आके यहाँ पे घड़ी लगा देता है, उसके बाद उसका समय ठीक चलना शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि इस इंडियन समय के अनुसार यहाँ पे टाइमिंग सेट करके घड़ी को बांध दिया जाता है, लेकिन 7 घंटे के बाद अपने आप घड़ी का कांटा चेंज हो जाता है, उसके समय के अनुसार चलना शुरू हो जाता है। सालगढ़ बिलाईगढ़ की ग्राम पंचायत झाल में एक भतीजे ने अपने ही चाचा के परिवार कुल्हाड़ी से हमला किया है। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें आरोपी का चाचा और उसकी दादी और 3 साल का बच्चा शामिल है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उपचाराधीन, और पुलिस ने आरोपी तुलसीदास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।